Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Yes student, today we are going to learn further remaining topic of chapter number 15, environmental chemistry, water, and the topic we will discuss water pollution. So let's start here. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन एक ऐसी वाटर बॉडीज़ के अंदर एक कंटामिनेशन काज हो जाती है. वाटर जो है वो हमारा बहुत आलूदा हो जाता है ड्यू टू सर्टेन पोल्यूटेंट्स, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में. ठीक है, अब हमारी पानी के अंदर जो है वो ऐसे ख़राब मादे ऐड हो जाते हैं जो पानी को ख़राब और आलूदा कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन. अब वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर, ओशंस के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर ये जो है कंटामिनेट्स ऐड होते हैं और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं. ठीक है, और एक और वजह भी है वाटर पोल्यूशन की कि कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू जाते हैं वाटर के अंदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर के अंदर ऐड होते हैं और वो जो है उस वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं. और फिर हम ऐसे ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, ऐसे हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हम उन हार्मफुल कंपाउंड्स को उन वाटर बॉडी से रिमूव कर सकें, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होने से बच जाता है. आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंट एफ्लुएंट दैट काज वाटर पोल्यूशन. अब इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लर्न करेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पर किस तरह जो है वो पोल्यूशन काज होती है और क्या बड़ी वजह है और उससे हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं. अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स बहुत सी जगहों पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे हम बहुत सारी जो है प्रोडक्ट्स, अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल कर रहे हैं. लाइक अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, केमिकल इंडस्ट्रीज़, क्लॉथ्स बनाने के लिए लेदर गुड्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, पेट्रोकेमिकल और रबर आइटम के सारी मोस्टली जो है वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं ऑन कमर्शियल स्केल पर, जिससे हमारी सोसाइटी की जो है वो बेसिक जो नीड है वो फुलफ़िल हो रही है. लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग तो जाते हैं, वो हमें आइटम्स तो बहुत सारे दे रहे हैं, बेनिफिट है, बट उनके साथ साथ जो है वो ऐसे जो है वो मादे डिस्चार्ज करते हैं, वेस्ट मादे जो है वो डिस्चार्ज करते हैं, जिससे हमारी इन्वायरमेंट, हमारा वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है. अब वो केमिकल्स डिस्चार्ज कर देते हैं, ऐसे सॉलिड मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं ओपन एरिया में, जो है वो जहाँ फैक्ट्रीज़ लगी हैं वहाँ पर वो अपने जो डिस्चार्ज वेस्ट वाटर है वो इसी तरह इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपोज आउट कर देते हैं और ग्राउंड पे जो है वो ओपन कर देते हैं, या फिर वो वाटर चैनल्स के थ्रू वो हमारे जो वाटर चैनल्स हैं उनके थ्रू वो जो है वो पोल्यूट वाटर को भी साथ में ऐड करवा कर और वहाँ से डिस्चार्ज करा देते हैं इंडस्ट्री से, जो हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा एक पोल्यूशन काज कर देता है. इसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है वो इतनी ज़्यादा हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल और ग्रीस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हैं जो इंडस्ट्री से रिलीज़ आउट हो रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल हैं हमारे लिए. इसके साथ अगर हम दूसरी साइड पे देखें, वाटर जो है और अदर हैंड वाटर यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ क्लीनिंग एजेंट. डायरेक्टली क्या होता है कि क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ करने के बाद डायरेक्टली उसको डिस्चार्ज कर देते हैं बाहर की तरफ, और फिर वही वाटर जो है वो एक टॉक्सिक केमिकल के तौर पर या डिटर्जेंट के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, और इससे हमारा जो है वाटर और ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है. और फिर यही जो एफ्लुएंट्स जो मैंने बताए हैं अभी आपको, ऑर्गेनिक, केमिकल, इनऑर्गेनिक, हैवी मेटल एट्सेट्रा, ये सारे जो एफ्लुएंट्स हैं ये हमारे वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं. वो वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, ठीक है, और अब बहुत से और प्रोसेस लाइफ के करने के लिए, ये उनके अंदर एंटर हो जाता है, लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर के अंदर ऐड हो जाता है, ओशन के अंदर ऐड हो जाता है. और फिर जो है वो यही जो वाटर है वो उन हमारे जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. डिज़ोल्व होने के बाद या तो वो वाटर हमारा पोल्यूट होने के बाद उसके अंदर ऐसे फ्लुएंट ऐड हो जाते हैं जो वाटर के ऊपर आके सस्पेंड फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं, हमारा पानी ख़राब हो जाता है.
और एक ऐसी जो ज़मीन की लेयर है वो एक ऐसी तह बन जाती है मोटी सी, जिसके अंदर एफ्लुएंट्स ऐड होते हैं और जिसके रिज़ल्ट में वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक एफ्लुएंट के ये नुकसानात हो रहे हैं। अब इससे ये भी हम कह सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी, अब ये इन सब एफ्लुएंट से क्या हो रहा है, बेसिक हमारे वाटर की क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है, मीन्स और ज़्यादा वर्स कंडीशन के अंदर जा रही है। सेकंड, जो क्वांटिटी है, मतलब अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं कि वाटर के अंदर एफ्लुएंट की क्वांटिटी रिड्यूस हो, इसका मतलब है कि कम से कम जो है वो वाटर जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व कम से कम हो वाटर के अंदर, और अल्टीमेटली जो है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत कम फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व वाटर के अंदर नहीं जाएगी, प्योर फॉर्म में नहीं जाएगी, तो हमारी लाइफ जो है वो एक्वेटिक लाइफ तबाह हो जाएगी। अगर यही डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में ऐड होना, कम अमाउंट में ऐड होना शुरू हो जाएगी, तो हमारी एक्वेटिक लाइफ अल्टीमेटली डैमेज होगी। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि they can also seep down the affect the groundwater deposits. They contaminate the water deposits, which when this water is used by human beings, it causes serious disease. अब जैसे ही ये वाटर हम यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियल वाटर जो रिलीज़ आउट हुआ है वो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर ऐड होकर वहाँ पर डिपॉजिट्स बना लेंगे एफ्लुएंट्स के, और वही डिपॉजिट जब हम ह्यूमन बीइंग यूज़ करेंगे पीने के लिए, कुछ और पर्पज़ के लिए, तो वो हमारे लिए एक सीरियस डिजीज़ काज कर देंगे, लाइक कैंसर, गैस्ट्रो, इस तरह की डिजीज़ हमारे जो है वो मोस्टली स्प्रेड होंगी। और यही पोल्यूटेड वाटर जो है वो डैमेज करेगा सॉइल को भी, हमारी क्रॉप्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम हैवी मेटल्स की डिस्कशन करते हैं कि जो वाटर पोल्यूट हो रहा है तो इट्स मीन वो हमारे वाटर के अंदर हैवी मेटल्स ऐड हो रहे हैं। हैवी मेटल्स मीन्स जो डेंजरस होते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो जो है वो डिज़ोल्व हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते और उल्टा जो है वो डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, लाइक कैडमियम, लेड और मरकरी। ठीक है, तो ये बड़े टॉक्सिक हैं हमारे हेल्थ हैजर्ड्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। एक्यूट अमाउंट अगर कैडमियम क्या पॉइजन क्रिएट करता है, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की अगर कैडमियम ऐड हो जाए वाटर के अंदर। ठीक है, अगर एक्यूट लेड की बात करें, ये भी मेटल है, ये जो है वो किडनी के फंक्शन को डाइसफंक्शन कर देगा, लिवर को जो है पॉइजन काज कर देगा, ब्रेन डैमेज होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे जो है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा इफेक्ट होगा। अगर मरकरी की पॉइजनिंग काज चेक करें तो वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज करेगा, मीन्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो काज करेगा अगर मरकरी हैवी मेटल हमारे वाटर के अंदर ऐड हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डोमेस्टिक एफ्लुएंट। ठीक है, और इसके अंदर जिस तरह के डोमेस्टिक मीन्स घरों के अंदर, हमारे होम्स के अंदर वेरियस डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, इसी तरह जो है वो डिटर्जेंट्स की जो है वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, घरों के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो है वो उनके पास एक ये एजेंट होता है कि वो एज अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट एक्ट करते हैं। ठीक है, और रैदर देन सोप इस्तेमाल करें या हार्ड वाटर यूज़ करें। ठीक है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए तो डिटर्जेंट जो है वो बेस्ट जो है वो एक क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, रैदर देन हम सोप या हार्ड वाटर यूज़ करें। अब डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, ये एसिडिक सोल्यूशन के अंदर एक्चुअली ये एसिडिक सोल्यूशन होता है इनका डिटर्जेंट्स के अंदर, और इनका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि सोप के निस्बत जो है ये कुछ डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इट्स मीन कुछ डिटर्जेंट जो है वो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया जो है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। ठीक है ना, और लेकिन जब अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स है तो वो हमारे लिए फिर भी हार्मफुल होंगे। ठीक है, अब हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट्स इज डिस्चार्ज इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, इट काजेज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ डिटर्जेंट जो है वो रिमेन वाटर के अंदर जब ऐड होते हैं तो वो एक लेयर सी बना लेते हैं। ठीक है, और वो वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते। ठीक है, तो वो फिर हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए अनफिट हो जाते हैं, उनके लिए ये ख़तरा बन जाते हैं।
लाइक अगर मैं डिटर्जेंट से बात करूं कि डिटर्जेंट्स के अंदर एक फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये फॉस्फेट सॉल्ट तकरीबन हर तरह के डिटर्जेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, और इसका बेसिक ये क्या करता है, ये एलजी की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फॉस्फेट सॉल्ट्स के जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एलजी की ग्रोथ वाटर के अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। ग्रीन कलर की एलजी वाटर के ऊपर जो है वो फ्लॉट करना शुरू हो जाती है, और इससे क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं हमारे जो वाटर के अंदर होते हैं वो डिके या डाई होना शुरू हो जाएंगे। अब जो डिकेइंग प्लांट्स हैं वो बीइंग बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो वाटर जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कंज्यूम करेंगे, तो ऑक्सीजन गैस की डिप्लीशन हो जाएगी वाटर के अंदर, जिसकी रिजल्ट में हमारी एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाएगी। वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की नीड है, जब ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी ड्यू टू डिकेइंग प्लांट्स की वजह से, तो वो उनकी डेथ का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, जिसमें वैरायटी ऑफ जो है वो डिजॉल्व सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब वो जो हमारे घरों के अंदर जो हम सीवेज के लिए पानी यूज़ कर रहे होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि डिजॉल्व नहीं होती। लाइक अगर हम वो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, फूड में वेजिटेबल वेस्ट, सब्जियों के फ्रूट्स के इस तरह के जो है वो छिलके हो गए, वेस्ट हो गया उनका, गार्बेज हो गया, केन्स, बॉटल, केमिकल, सॉप, वॉशिंग पाउडर एट्सेट्रा, दीज ऑल आर द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन द डोमेस्टिक लेवल। अब ये करेंगे, ये भी जो है इनके अंदर भी ये क्या करेंगे, माइक्रोब्स होते हैं और वो डिजीज़ काज करते हैं, और जब ये वाटर के अंदर ऐड होंगे तो वाटर को पोल्यूट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। वाटर पोल्यूशन की भी वजह है कि एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से, वो किस तरह, क्योंकि एग्रीकल्चर्स के अंदर हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। जो हमारे सॉइल के अंदर अगर या क्रॉप्स के अंदर डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की उस सॉइल के अंदर, तो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं और उसको हम और बेटर बना देते हैं, ठीक है। और दूसरे हैंड पर अगर हम देखें तो पेस्टिसाइड्स जो है वो हमारे ऐसे डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं ताकि हम ग्रोथ को, पेस्ट के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें, या फिर ऐसे पेस्ट को किल कर सकें जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं। लाइक पेस्ट में भी वीड्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, फंजाई, वायरसेस, दीज ऑल आर द पेस्ट। ये हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, और डैमेज करते हैं तो फिर वो किस तरह वो डिजीज़ काज कर सकते हैं उस प्लांट्स पर, और फिर जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग वो यूज़ करेंगे वो क्रॉप्स, तो वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी प्लांट्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग और एनिमल के अंदर। तो दिस इज़ अ बिग एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। नाउ हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एफ्लुएंट हैव ड्यूअल इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर एफ्लुएंट के बहुत ज़्यादा। फर्स्ट वन, अगर हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं और थ्रू डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करने के बाद हमने अपने क्रॉप्स को बेटर किया और फिर कल्टीवेट कर लिया, हमने वो केमिकल्स कौन से यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लिए, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लिए, और वाटर को, ग्राउंड वाटर को कॉमनली यूज़ किया, और वो क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू जब मिक्स करके हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, तो वो लीचिंग का प्रोसेस करते हैं। लीचिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हैवी मेटल्स जो है वो साइड पर हो जाते हैं, और जो डिज़ोल्व मेटल्स हो सकते हैं और एलिमेंट्स और ऐसे मिनरल्स जो डिज़ोल्व हो सकते हैं, जो बैटर है हमारे सॉइल के अंदर, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के थ्रू, और हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी वो सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। The high nitrate content in the groundwater is mainly because of irrigation runoff from the agriculture fields। ज़्यादातर जो है वो नाइट्रेट कंटेंट्स हमारे अगर ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो इस वजह से क्योंकि हमने उस सॉइल के अंदर हमने वाटर को जो है वो इरीगेट किया होता है, और वो जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स की ज़्यादातर होती है, ठीक है। और इस वजह से हमारे जो वाटर के अंदर नाइट्रेट कंटेंट भी ऐड हो जाता है। सेकेंड टर्म,
रन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स वेयर, जहाँ पर हमने फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं वो पॉन्ड्स के अंदर इंटर होते हैं, हमारी रिवर के अंदर, हमारे स्ट्रीम्स के अंदर, और यही वाटर, इसी वाटर के अंदर नाइट्रेट कंटेंट होता है, फॉस्फेट के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, एल्गी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, एक लेयर बन जाती है, जिससे क्या होगा, सनलाइट की जो है वो रोशनी वो वाटर तक नहीं पहुंच सकती, और वहाँ पर जो है वो जो एयर में ऑक्सीजन है वो वाटर की लेयर के अंदर, वाटर के अंदर नहीं जा पाती ड्यू टू एल्गी की लेयर की वजह से, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है। और इसी वजह से जो है वो एल्गी, जब एल्गी डाई हो जाती है, बैक्टीरिया उस एल्गी को कंज्यूम करता है, उस ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और इस तरह डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी हो जाती है, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है वाटर के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स वो फील करते हैं सफोकेशन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकती, और अल्टीमेटली जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशेंट हो जाती है और एनिमल्स डाई हो जाते हैं। ये दो बिग ड्यूल इफ़ेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के। नाउ इफ़ेक्ट क्या होता है वाटर पोल्यूशन का, तो बहुत से इफ़ेक्ट हैं, कुछ बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर वाटर ही हमारा पोल्यूट होगा तो हमारी ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होगी। हम ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वही पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करेंगे तो हमें डिजीज़ होगी, कॉलरा, टाइफाइड और डायरिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर। और अगर हम यही पोल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे और इसको हम बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे और यही यूज़ करते रहेंगे, और बहुत सारे पीपल और एनिमल्स और बर्ड इससे इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर हम यही पॉल्यूटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी काजेस डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, बैडली इफ़ेक्ट हो जाएंगे। देन यही एक्वेटिक जो पोल्यूटेड वाटर है वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देगा, और इससे क्या होगा, हमारी जो फूड चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। वाटर पोल्यूटेड वाटर यूज़ करने से एस्थेटिक क्वालिटी, इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ द लेक्स एंड रिवर, ठीक है। लिवर और रेक जो लेक जिससे हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी एस्थेटिक क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी नाउ, और ये अनफिट हो जाएगा वाटर फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पस के लिए। ये इसके बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।